देखिए, सवाल बहुत अच्छा है कि कोई एडवाइज़र आपकी टीम में है, पोटेंशियल है उसमें दो राय नहीं है। वो जॉइन हुआ है मतलब कुछ तो सोच के ही जॉइन हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं तो आपका लिहाज रखने के लिए जॉइन हुआ होगा। अच्छा, और कुछ नहीं तो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए जॉइन हुआ होगा कि एक बार फॉर्म भर दो ताकि ये पीछे बड़े बाद में अपन नहीं करेंगे काम। पर उसने वो रडार के अंदर आ गया, वो पाले के अंदर आ गया, अब वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो एक तो मैंने आपको बताया कि उसके सामने वही सेम चीज़, या तो इंस्पायर होगा वो, उसकी नीड आइडेंटिफाई करो। तो ये भाई साहब उदाहरण के तौर पे, ये भाई साहब सीए है, इनको बहुत अच्छा खासा पैसा वैसा आता है, तो बहुत सिंपल सी बात है ना, मैं इनको बोलूँगा कि अपने को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक, कोई सीए है क्या आप लोगों में से? सीए नहीं है, मैं भी सीए नहीं हूं। तो क्या है? टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं एनकॉम टैक्स कंसल्टेंट। अब टैक्स कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप सीए का भी काम जानते होंगे, तो सपोज ये उस प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति सीए जब बनता था एक जमाने में तो 2% रिजल्ट आता था। पहले थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं अपन, इसके पास जाने से पहले। वो युद्ध के बारे में कहा जाता है ना, युद्ध 2 बार जीता जाता है, 2 बार लड़ा जाता है और 2 बार जीता जाता है। पहले दिमाग में जीता जाता है, फिर धरातल पे जीता जाता है, ठीक है। तो पुराने जमाने में 2% सीए का रिजल्ट होता था, तो बहुत लिमिटेड लोग होते थे। तो ये अपनी मर्जी की फीस बोलते थे और लेना पड़ता है। अभी किलो के हिसाब से निकल रहे हैं सीए, जितने पूरे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पहले जितने पूरे इंडिया में सीए पास होते थे ना, उतने अकेले सूरत में होते हैं, गुड़दौड़ रोड पे। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं तो रिसर्च करके बैठा हूँ इन सब चीजों पे, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट क्या आया होगा इसके करियर पे, वो आप सोचो कि ये भाई साहब 2000 रुपए की एक फाइल उस जमाने में लेते थे आईटीआर भरने का, फिर उन्होंने 3 किया, फिर 5000 कर दिया। लेकिन आज 2026 में क्या सिचुएशन है? 2000 ले रहे हैं और फाइलें कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो सैलरीड व्यक्ति है ना, उसको कोई व्यक्ति 1100 रुपए में फाइल करके दे रहा है। और ये जियो मनी आ रहा है ना, वो जियो मनी क्या कर रहा है पता है आपको? 49 रुपीज में आईटीआर, 49 रुपीज में। क्योंकि एम्प्लॉय की फाइल में कुछ होता ही नहीं है भरने जैसा। उन्होंने एआई का सिस्टम बनाया है, आप फॉर्म 16 अपलोड करो, वो एआई उसको स्टडी करेगा, फॉर्म फिलअप करेगा, सबमिट कर देगा, 30 सेकंड में आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। और नॉर्मल ये सीए है, ये यहाँ पे वो वेबसाइट लोड होने का ही वेट कर रहा होगा। वो बाप है वो मुकेश अंबानी, वो आईटी मिनिस्ट्री के गले में हाथ डाल के बैंडविड्थ ले लेगा उससे। तो ये लोडिंग कर रहा है, वहां पे रिटर्न भरे जा रहे हैं, तो आप भी बोलोगे अच्छा है यार 5 सेकंड में हो जाता है, इसके यहाँ तो 3-3 घंटे तक इसका लोड ही होता रहता है। 49 रुपीज में। अब इसका भविष्य क्या है मुझे बताओ, आईटीआर फाइल भरने के रेफरेंस में? एक तो अमाउंट कम हो गया, फाइलें कम हो गई, ठीक है। और नए जो लोग आ रहे हैं, वो दूसरा गवर्नमेंट ने 12 लाख कर दिया, 12 लाख तक आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। तो तीनों तरफ से मार पड़ी है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1, इसलिए आप गौर कर लेना, सीए लोग जो सक्सेसफुल और अनुभवी सीए हैं, वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं। वो आईटीआर वाली चीजों से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो सीए में रिपोर्ट, वो प्रोजेक्ट के लिए सीए में रिपोर्ट पहले चार्ज करते थे 60-60 हजार, 1-1 लाख रुपया। अभी वो सीए में रिपोर्ट 15,000 रुपए में मिलती है, वो भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 3,000 लो। बड़ौदा से यहाँ पर तो 3,000 हो गया। देखो, तो मैं होमवर्क कर लिया कि ओके, इसके क्लाइंट कम हो रहे हैं, अमाउंट कम हो रहा है, भविष्य में सीए बढ़ते ही जाएंगे, तो वैसे भी जो नया मार्केट आएगा उसमें भी हिस्से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तब अब मैं इसको बोलूँगा कि सर अब बताइए मुझे प्लानिंग क्या है फ्यूचर का। अब प्लानिंग क्या है? तो आपने सीए का काम किया, आप अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट की कितनी फीस ले पाएगा वो? 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं कर पाएगा वो। एक लिमिट आएगी ऑडिट की फीस में भी इसकी, ठीक है। पहले 36 जगह से इसको कमीशन मिल जाता था, अभी तो सब ऑटोमेटिक हो गया है कमीशन किसको। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, मैंने जीएसटी नंबर लेने का पैसा दिया है, पता है आपको? जबकि वो फ्री होता है, पहले दिन से फ्री होता है वो। आपको जीएसटी नंबर लेना है, पहले दिन से फ्री होता है वो। मुझे बोलता है कि नहीं, वो आपका आईटी डिपार्टमेंट वाला ओटीपी पास करेगा, अप्रूव करेगा, तब ओटीपी आएगा तो होगा, तो उसको देना पड़ेगा 2000 और 1500 उसको देना पड़ेगा। 4600-4700 रुपये लिए मुझसे जीएसटी नंबर लेने के।
अब कोई देता है क्या? अब नई जनरेशन ऐसी आ गई, वो खुद ही भर लेते हैं, उसमें भी सीए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे तो मैं उनको बताने की जगह पूछूंगा सर आगे का क्या प्लान है, एंड देन आप भी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो जब एक आप सेट, सीए को क्या लगता है अपन सेट एकदम, तो उसको बोलो सर कोई भी बिजनेस जो होता है जब वो सेट हो जाता है एक चीज में, तब उसको क्या करना चाहिए, एक नया वर्टिकल एक्सपेंशन करना चाहिए या एक्सटेंशन करना चाहिए, या एक नया वर्टिकल, मैंने पहले सेशन में बताया था ये चीजें आपको, है ना? तो या अपना एक्सटेंशन करो या एक्सपेंशन करो, और या फिर नया वर्टिकल शुरू करो। तो ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही है आपका। जैसे आंख की डॉक्टर वाले के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? चश्मे की दुकान खोल ली, आप देख लो। एक जमाने में क्या था, आंख का डॉक्टर को बोले चश्मे की दुकान खोले, बोले पागल हो गए, इसलिए मैंने पढ़ाई की, दुकान ही खोलनी होती तो मैं पढ़ाई। लेकिन आज वो उसके क्लिनिक में है चश्मे की दुकान। आज हर डॉक्टर के पास जो भी थोड़ा बहुत छोटी मोटी भी क्लिनिक खोल के बैठा है, उसके खुद का मेडिकल शॉप है, या कोई पार्टनरशिप कर रखी है उसने बाजू के मेडिकल शॉप के साथ। राइट और रॉन्ग? आप चेक कर लो। तो एक जमाने में जो चीजें अस्पृश्य दिखती थी कि तो अछूत वाला लगा, हम थोड़ी करेंगे, आज वो सामने से करे। तो एक जमाने में सीए को भी लगता था मैं बीमा का काम करूंगा, पागल हो गया। अब उसके मन में वो खुन चालू हो गया कि भैया इसके अलावा, अच्छा बैंक बीमा कर रहा है, अब कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, अच्छा 25 कंपनी है ना अभी, कौन कौन है उसमें अंदर पार्टनर? बैंक का भी है, और हर बैंक इंश्योरेंस में आ चुका है, बेचने में नहीं आ, बेच तो रहा ही है, वो पार्टनर कंपनी बना दी उसने, कंपनी में 4 बैंक ने मिलके कंपनी खोल ली, ठीक है। और कौन है? ब्रोकर, नहीं, कॉर्पोरेट में जाओ ना, बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट, अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आ गया है, ठीक है। आप इंडस्ट्री का नाम लो और वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं इंश्योरेंस में, और 12 लाइसेंस अप्रूव हो चुके हैं, आने वाले हैं 12 और कंपनीज आ रही है। ये कोई भी सेगमेंट नहीं छूटा जहां से इंश्योरेंस में नहीं आ रहे लोग। तो आप तो सर सीए हो, आप तो इन सब लोगों की बैलेंस शीट देखते हो। मुझे एक बात बताओ, रतन टाटा को क्या ऐसी कमी पड़ गई थी, नमक नहीं बिक रहा था उसका, कि टाटा स्काई नहीं बिक रहा था, कि उसको बीमा जैसे काम में आना पड़ा? बीमा। आदित्य बिरला को क्या प्रॉब्लम थी मुझे बताओ, कोटक को क्या कमी रह गई लाइफ में कि बीमा जैसे काम में आना पड़ा? क्योंकि भविष्य का इंडस्ट्री है ये, आप जानते हैं इस चीज को। तो इसके सामने इसको तो पहला इसके सामने खड़ा कर दिया, दूसरा उसको स्कोप बता दिया, भाई तुम्हारा डिक्लाइन में जा रहा है और ये सनराइज इंडस्ट्री है, एक सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होना चाहिए, तो बाप दादा बोल के गए। इवन हमारे तो प्रेमचंद ने नॉवेल में लिखा है नमक का दरोगा में कि वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, असली आय तो ऊपरी इनकम होती है। ये नमक का दरोगा में डायलॉग है ये, कि पूर्णमासी का चांद मतलब 15 दिन में अमावस आ जाएगी, तुम्हारी सैलरी 15 दिन ही रहती है, असली इनकम तो टेबल के नीचे वाली होती है वो, ठीक है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, कमीशन जो है ना वो तो है ही, असली इनकम जो है ना आपकी वो है इंसेंटिव, जो कॉन्टेस्ट आते हैं, जो ट्रिप आते हैं, कैश रिवॉर्ड्स आते हैं, असली वो है। तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे अपन असली इनकम पे। तो मैं कनेक्ट करूंगा उससे, और फिर से बता रहा हूं मैं आपको उस व्यक्ति की नेक्स्ट कौन सी नीड है। सपोज मैं आपको एडवाइजर बनाने आता ना, तो मैं आपको यही बोलता नेक्स्ट कौन सी कार खरीदने, आप बोले मैं अगले ही महीने खरीदने वाला हूं, मैं आपको तुरंत पकड़ लेता वहां पे। मैंने कहा 8 लाख रुपए का लोन, कितना रुपया लोन हो जाए लोगे? 8 लाख रुपए का लोन लोगे। 8 लाख रुपए का लोन मतलब कितना रुपए का लोन हो गया? 12 लाख। ठीक है, जबकि इस ट्रैप से बचा जा सकता है। मैं छोटे एडवाइजर से तो यही बात करता, भैया क्रेडिट कार्ड कितना बाकी है देना? 50,000। सबसे पहले तो डेट फ्री लाइफ चाहिए। सारी दुनिया जानती है जो ब्याज देता है ना वो कभी भी अमीर नहीं होता है, जो ब्याज लेता है वो अमीर होता है। तो आप ब्याज लेने का धंधा तो कर नहीं सकते, तो ब्याज देना बंद करो पहले तो। वो जो खड्डा बन गया है ना, वो एक ऐसा वो आउटफ्लो बन गया है जो कभी भरेगा ही नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना,
वो चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला कमाता है, वो देने वाला नहीं कमाता है। क्रेडिट कार्ड पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो मैं योगेश भाई आपकी जगह होता ना, तो मैं इस व्यक्ति को बताता कि ये जो अगले 48 घंटे में संडे तक में 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए करना है अपने को, इसको छुट्टा करो पहले तो। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होकर क्रेडिट कार्ड की जरूरत कैसे पड़ सकती है उसको? नौकरी वाले को समझ में आता है भैया कि कहाँ जाएगा बेचारा। बॉस को जाकर बोलेगा 3 लाख आप ही दो, पगार વધારો करो, तो बॉस बाहर का रास्ता दिखा देगा। पर इसको अगर चाहिए, इसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। इसको जो भी चीज चाहिए नेक्स्ट मंथ के टारगेट में कर सकता है। सपने बड़े बड़े हैं नहीं इस आदमी के। सोचो क्रेडिट कार्ड में 50,000 का लोन है, मतलब ये ट्रांजैक्शन किए हुए। हाँ वो लोन ही कहते हैं बेटा क्रेडिट कार्ड को हिंदी में। प्रीमियम क्या है वो? हाँ वो बस कैश पड़ा हुआ उसका। हाँ हिंदी में उसको लोन ही कहते हैं। तो भी सुन लो। वो प्रीमियम कैश आता है तो उसको सेटल करना पड़ता है कभी भी ऑनलाइन करने से। वही कैश पड़ा हुआ है 50,000, मतलब वो भी डेट तो नहीं है उसमें। भर दो उसको, हाँ तो जीरो होना चाहिए। होम लोन कितने का है? होम लोन है 12 लाख का। झूठ बोल रहा है, 24 लाख का है। नहीं 12 गिन लिए ब्याज के साथ। ब्याज के साथ 12 है तो एक्चुअली 35 का था, उसको कम करके प्रीपेमेंट किया। 6 लाख चुका सकता है ये साल। तो योगेश भाई जो मुझे कैलकुलेशन बता रहे हैं कि इतना इतना ये लीडर करें तो 6 लाख तो उसमें कैसे ही निकल जाएगा। 48 लाख करेगा तो 6 लाख तो निकल ही जाएगा। मैं बताऊँ 6 लाख तो वो जो कैश रिवॉर्ड होते हैं ना उसमें निकल जाएगा। ऐसे ही निकल जाता है। 10 LP करेगा तो ऐसे ही निकल हाँ जाएगा। नहीं मैं तो आपको उल्टा बोल रहा हूँ। एक बार आपने ये क्लैरिटी कर दी ना इस व्यक्ति के दिमाग में, तो ये व्यक्ति आपके साथ बैठेगा और बोलेगा सर तीर्थ यात्रा छोड़ो, यूरोप ट्रिप छोड़ो, आप तो मेरे को कैश दे देना, ये होम लोन चुका देते हैं। ठीक है। और रुको, और फिर आपने अगर मेरी ट्रेनिंग को वास्तव में ध्यान से सुना होगा ना, तो आप इसको तीर्थ यात्रा का ट्रिप ऑफर ही नहीं करोगे। इसको क्या ऑफर करोगे? आटलू कर होम लोन हो चुकी दो था। 31 दिसंबर छेल्लो दिवस अपन तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं उससे। EMI भरने के वादे पड़ेगा उसको लग रहा है वाइफ जाने नहीं देगी उसको तीर्थ यात्रा, बोले ये वापस ही नहीं आएगा, ऐसे हालत है। आटलू बधु देवू छे के पाछो से नहीं आवे। तो मैं के साथ क्या करूंगा, पहला साल क्या होना चाहिए, डेट फ्री ईयर। जब आप ये बात घर पर जाकर करोगे ना, उसकी वाइफ को समझ में आती है ये बात, उसको नहीं आएगी। उसको नहीं आती है। पुरुष कैसा होता है समझो। अच्छा उसको नहीं आती है मतलब ऐसे नहीं वो नालायक व्यक्ति है। पुरुष कैसा व्यक्ति होता है, वो सक्षम सबल समर्थ होता है। वो 5.5 लाख साल से शिकारी रहा हुआ होता है। उसको क्या लगता है, तो चिंता मत कर मैं बैठा हूं ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं भालू नहीं मार पाया ना तो हिरन मार लूंगा, हिरन नहीं मार पाया तो लोमड़ी मार लूंगा, खरगोश तो लाऊंगा ही लाऊंगा, तेरे को भूखा नहीं मरने दूंगा। ये टर्नी होती है पुरुषों में। क्यों? क्योंकि वो सक्षम सबल और समर्थ है। अकेले से नहीं होगा ना, तो 2 लोगों को इकट्ठा करेगा। अपने काम करते तीनों मिलकर हिरन को मारते, एक एक हिस्सा कर लेंगे, घर जाएंगे, घुसने देगी गुफा में, नहीं तो गुफा में नहीं घुसने देगी। तो पुरुष को ये आता है करना, सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल में चल रहा है जिंदगी, हमें उससे उस ट्रैप से बाहर निकलना है सर्वाइवल के। तो ये किसको समझ में आती है बात? ये वाइफ को समझ में आती है बात, क्योंकि वो बोले 18 साल हो गए सर्वाइवल ही चल रहा है अभी तक, जब देखो तब सर्वाइवल ही चल रहा है। मैंने अभी एक रील देखी थी, बहुत प्यारी रील थी कि पत्नी बोलती है कि मैं, वो एक पिक्चर आई थी ना जिसमें चटनी बनाने को लेकर और बड़ा हंगामा हुआ था कि मेरे घर वालों को तो चटनी, फ्रेश चटनी चाहिए खाने के लिए, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? पुष्पा के मैंने पता नहीं, वो नौकरानी हूँ क्या, तो खाना बनाने को अपने आप को नौकरानी। तो उसका एक कल वापस से एक कविता आई उसके काउंटर में, तो उसमें उसने लिखा कि पुरुष ने कभी नहीं बोला कि मैं कोई ATM मशीन हूँ क्या, पुरुष ने कभी नहीं बोला कि बच्चों की फीस मैं अकेला ही क्यों भरूं। आपकी वाइफ आपको क्या बोलती है कि आज जमवानु बनावनु मूड નથી, 1 महीने आप बोल के देखो कि आज कमावानु मूड નથી आ महीना में। आप बोल नहीं सकते। बोला था इसीलिए घर वो चली गई है। अभी अकेला है। ठीक है ना। तो नहीं, मैं इस हद तक बोल रहा हूँ, आपको तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा योगेश भाई, आपके साथ नहीं होता होगा।
પત્ની को पूछा આજે સાંજે જમવામાં શું છે બોલે સવારે બનાવ્યું છે એ જ વધી ગયું છે એ જ ખાઈ લો और आप एडजस्ट भी कर लेते हो। देखिए पुरुष इतना सीधा प्राणी है धरती पे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए इधर सुनो, इसीलिए वो काम नहीं करता है क्योंकि उसको एडजस्ट करना आ गया है। उसको पता है 5.5 लाख साल से मुझे एडजस्ट ही करना है, करूंगा कुछ भी करना तो एडजस्ट ही है मेरे को। फीमेल एडजस्ट नहीं करती है, उसको ये कलर की, ये रंग की, चाहिए ये तो साड़ी, चाहिए, ये चाहिए। कंपनी की चाहिए तो चाहिए। चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। उसको क्या लगता है, जैसे वो दलितों को लगता है ना कि 5,500 साल से हमको पानी नहीं पीने दिया तो उसको भी ऐसे ही लगता है पत्नी को कि इन लोगों ने हमको 5,500 साल से दबा के रखा है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होने दी। तो उसको बोलो कि वो क्यों करने, वो नहीं होने दे रहे ना, तू कर ले, उसको एजेंसी दे दो। आप गलत आदमी को एजेंसी दे रहे हो। ये तो सुना है ना, संतोषी नर सदा सुखी है, ये संतोषी ही है। समझ में आ रहा है? कस्टमाइजेशन, इसको छोड़ना नहीं है, खत्म कर रहा हूँ पॉइंट को, इसको छोड़ना नहीं, इसके टच में रहना है, फॉलो थ्रू बोलते हैं इसको अपडेट देते रहना है। जैसे अभी एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आई ना, तो उसमें बताया कि भाई 2,95,000 करोड़ रुपया प्रीमियम इकट्ठा किया गया, सिंगल प्रीमियम और सारा बैंक और बैंक का सब मिला के 3 लाख करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया गया। मतलब बिजनेस हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। और आपने डेटा देखा होगा तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपकी कंपनी की है। नंबर ऑफ लाइफ में ग्रोथ रेट बहुत गजब है आपकी, नंबर ऑफ लाइफ में। हाँ, आप डेट चेक कर लेना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मेरी मीटिंग के बाद टर्म प्लान पे फोकस करना शुरू किया आपकी कंपनी ने। MOU है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वहाँ पे लिखे हुए। उसके बाद बिजनेस इंश्योरेंस है, और अब ये नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर आ गए हैं। पिछले साल एज अ केदार हम ओवरऑल इंडिया में 8वें नंबर पर थे। शायद ये मार्च महीने में भी टॉप 10 में हम रहेंगे पूरे इंडिया में। नंबर ऑफ लाइफ 4 टर्म प्लान, ओनली 4। नहीं, मैं कहता हूँ आप 10 लीडर है ना, आप हर एडवाइजर को 100 लाइफ की बात करो, लग जाओ उसके पीछे ना। मैं बता रहा हूँ 10,000 पॉलिसीज हो जाएगी, कोई टच नहीं कर सकता है। हिसार विसार तो नज़दीक भी नहीं आएंगे 10,000 पॉलिसी। कितने करते हैं कोई भी, फॉर दैट मैटर। एवरेज MDRT 25 से 30 पॉलिसी करता है, एवरेज है ना। और जैसे जैसे ये 52 लाख हुआ है, अभी और बढ़ेगा, वैसे वैसे एक नंबर कम होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ के ऊपर फोकस बढ़ने वाला है। सतीश भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज करने वाले हैं एज अ एडवाइजर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज सतीश भाई की होती है। एक महीने में जो अच्छा महीना होता है, जैसे सितंबर हो गया, मार्च हो गया, तो 10 12 लाइफ एक महीने में होती है। 15 लाइफ, मैंने मैक्सिमम 21 लाइफ देखी है। सतीश भाई सुना आपने, ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप इसको प्रशंसा के रूप में मत लेना। आपको लगता है सही बात है, इनको 10 12 लाइफ लग रही है। वो क्यों अच्छा लग रहा है पता है? क्योंकि बाकी लोग नालायक हैं, 2 भी नहीं करते हैं तो आपकी 12 ज़्यादा लग रही है। मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूँ जो महीने की 100 लाइफ करते हैं, सिंगल डे में 100 लाइफ करते हैं। तो ये 10 में खुश होने वाले व्यक्ति हैं। 100 से नीचे तो आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे, बाकी और सवाल अपन लेते रहेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी काउंटर क्वेश्चन है अगर आपका, तो आप मुझे बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। 9825600778। ऑल द बेस्ट।